तालिबान ने जंग के खात्मे का किया ऐलान, नई हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह होगी। आठवें मुहर्रम के पेश नज़र श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आज रहेगी बंदिशें। अज़ादारी के जुलूस को बरामद नहीं होने दिया जाएगा इंतजामिया। माहौलियात में बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। मौसमी गर्मा में बर्फबारी, गुलमर्ग के अफरवट और सोनमर्ग के बालतल में हुई हल्की बर्फबारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप श्रीनगर के गुलिस्तान स्टूडियो से बराह रास्त खबरनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ फारूकी। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। नई हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह होगी और इसके साथ साथ तालिबान ने जंग के खात्मे का भी ऐलान किया है और एक बड़ा स्टेटमेंट जो तालिबान के तर्जुमान की तरफ से आया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। मुख्तलिफ जो मुल्कों की नज़र है इस वक्त जो सूरत हाल बनी है अफगानिस्तान में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ से निकल रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसके साथ साथ सरकार बनाने के हवाले से जो अलग अलग ममालिक हैं वो अपना नुक्ते नज़र जो है पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान भी सूरत हाल पे नज़र बनाए रखे हुए हैं। तर्जुमान वज़ीर दाखिला का बयान आया है कि हिंदुस्तान भी मुतवातिर नज़र बनाए रखा है जो सूरत हाल बनी है अफगानिस्तान में। अब हुकूमत नई तश्कील दी जाएगी और इसके साथ साथ जो बाकी ममालिक हैं उनका रवैया किस तरह रहेगा, क्या वो हुकूमत को तस्लीम करेंगे। और जो तर्जुमान जो तालिबान के तर्जुमान का एक बड़ा बयान आया है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है। हम अपने सीनियर साथी सैयद तजुमुल से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, उनसे ही जानना चाहेंगे कि सूरत हाल जो बनी हुई है। तजुमुल, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में खबरनामा में। मैं जानना चाहूँगा अफगानिस्तान की सूरत हाल, बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ से निकल भी रहे हैं, मगर इसी बीच में जहां जंग के खात्मे का ऐलान भी किया है तालिबान ने और उसके साथ साथ एक बड़ा स्टेटमेंट उनका यह भी आया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। रूफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे जनूबी एशिया खिते में इस वक्त नजरें जो हैं काबुल अफगानिस्तान पे लगी है, जहां पर बड़ी सियासी और ड्रामाई तब्दीली के बाद जिस वक्त यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, रशिया और एशिया में जिस वक्त पाकिस्तान और चाइना के स्टेटमेंट सामने आए हैं। हालांकि मुल्क में सरहदी फोर्स जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मजीद हिदायत जारी किया गया कि वो थोड़ा सा सरहदों पर ज्यादा से ज्यादा निगरानी बढ़ाएं। इसी बीच में मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी सपोर्ट के साथ जिस वक्त नसीम अशरफ की हुकूमत अफगानिस्तान में थी उस वक्त 61 लाख करोड़ जो है वो नुकसान हुआ है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिकी फौज जो है उसके बाद जब नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान पहुंची तो उसके बाद अखराजात और तनख्वाहें वगैरह जो थी वो अमेरिकी हुकूमत जो थी वो बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन बेशतर मौकों पर यह सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है कि अफगानिस्तान की सरकारी फौज है गुज़िश्ता कई महीनों से तनख्वाहों से महरूम रहने के बाद वाकई जो सरेंडर पॉलिसी थी जो तालिबान की पेशकदमी थी उसमें वो भी एक मार्का साबित हो सकता है। इधर न सिर्फ रशिया बल्कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान के हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राब्ता कायम किया और अफगानिस्तान की सिचुएशन पर लगातार नजर है। जम्मू कश्मीर में और सरहदों पर भी इसका कितना असर होगा, इसके लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बाकी अहम ओहदेदार जो हैं वो इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि एशिया की जम्मू कश्मीर और बाकी ममालिक में जो सरहद है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं काबुल में इंतजामिया में जिस वक्त तब्दीली आई उस पर भी बड़ी नजर जो है लगी हुई है। तजमुल, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मुख्तलिफ जो ममालिक की नजर तो बनी है अफगानिस्तान की सूरत हाल पे और नई हुकूमत के हवाले से जिस तरह अब पेशरफ्त की जा रही है। चाइना का एक बड़ा बयान आया है, सामने आया, जहां न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जो हुकूमत के वहाँ के तर्जुमान ने उन्होंने कहा कि चाइना दोस्ती का खवा है जो भी नई हुकूमत बनेगी अफगानिस्तान में। मतलब चाइना ने तो अपना हाथ जो बढ़ाया है अफगानिस्तान की नई हुकूमत की तरफ।
देखिए रूफ साहब, न सिर्फ चाइना ने बल्कि डोनाल्ड ट्रंप, साबिक अमेरिकी सदर और मौजूदा सदर जो बाइडेन ने भी, जिस वक्त कल वहां सियासत काफी गर्म हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था यह सारा शख्साना जो है मौजूदा सदारती ओहदे की वजह से है, जिसके बाद जो बाइडेन ने भी जिस वक्त जम्मू कश्मीर और बाकी मामलात के हवाले से मुख्तलिफ अमूरात पे बातचीत करी और साथ ही कहा कि जो मौजूदा हुकूमत, जो तालिबान का ढांचा है, हमने पहले भी कोशिश की थी, अमेरिकी अखराजात बहुत ज्यादा है, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लिहाजा उन्होंने जिस वक्त चाइना ने स्टेटमेंट दिया उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और तमाम तर नजरें जो इस वक्त है। देखिए जो एक बड़ा कंफ्यूजन था कि 96 में जब तालिबान ने हुकूमत साजी का बाकायदा ऐलान किया था, उस वक्त जेंडर एजुकेशन को लेकर मामला थे, उस वक्त तालीमी नस्वा पे भी मामला थे, लेकिन एक अहम खबर डेवलप हुई आज जब यौम आशूरा का जो जुलूस था जो मजार शरीफ से बरामद होता है, उसमें कुछ शरपसंद अनासर ने वहां पर उनके जो बैनर्स वगैरह थे, आवेजान थे, उनको नीचे किया था, जिसके बाद मौलवी अब्दुल कादिर ने फौरी तौर पर उस जगह का मायना किया और उन्होंने कहा कि आशूरा का जुलूस हमारे लिए बड़ा अजीम है, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए। लिहाजा ये जो मामला थे पीछे में जो काफी ज्यादा इबाहम खड़ा किया गया था, काफी ज्यादा माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, शायद तालिबान का मतलब है कि सिर्फ निजाम मुस्तफा और बाकी जमहूरी तर्ज अमलों की इक़दार को न समझना है। लेकिन मौजूदा दौर में आपने देखा होगा कि अफगान हुक्मरानों के सरेंडर करने के बाद, फौजियों के सरेंडर करने के बाद जब तालिबान बरसर इक़दार आ रहा है तो उन्होंने अपना 96 का जो स्टैंड है उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली लाई है, जिससे पजीराई जो है पूरे बरेज़म एशिया के साथ साथ यूरोपीय ममालिक और जो सुपर पावर कंट्रीज हैं वो इसकी तायीद करते हैं। लिहाजा आज का तालिबान जो है वो मुख्तलिफ नवियत का है, मुख्तलिफ सोच का है निस्बतन। बिल्कुल तजम्मुल, आज का तालिबान जो है एक अलग सोच रख रहा है, जिस तरह स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। अब हुकूमत साजी की बात हो रही है तो कितना आसान या कितना मुश्किल रहेगा तालिबान के लिए हुकूमत साजी करना, क्योंकि अगर खित्ते में जो सूरत हाल देखिए अफगानिस्तान में पहले से ही काफी खराब रहे, अब इन हालात में हुकूमत साजी करना कितना उनके लिए चैलेंजिंग होगा? देखिए रूफ साहब, जिस वक्त जहां पर भी आप छोटी यूटी की बात कीजिएगा, हुकूमत साजी के वक्त काफी मशावरत होते हैं, मरकज का बड़ा जबरदस्त आशीर्वाद होना लाजमी है। जिस वक्त आप एक मुल्क में हुक्मरान साजी की तैयारियां कर रहे हैं तो जरूर इसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल होगा। और उसके बाद आपने अभी बताया कि चाइना ने इसका वेलकम किया और उसके बाद कई यूरोपियन ममालिक ने इसका वेलकम किया। मुझे लगता है कि बाहमी मशावरत के बाद वो हुकूमत साजी दी जाएगी जिसको देर पा अमन के लिए, और जम्मू कश्मीर और दुनिया भर में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, खासकर जब आप अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात की बात करते हैं तो बड़ी एक अहम पेशरफ्त यह है कि जब हुकूमत साजी अफगानिस्तान में बनेगी उसमें स्टेक होल्डर चारों अतराफ के हों, तालीम की बात हो, सेहत की बात हो, जंगो जदल की बात हो, कोशिशों की बात हो, और उसके बाद मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक का बड़ा अहम रोल है। जब तालिबान हुकूमत साजी का बाकायदा जब वो तख्त पर बैठेंगे तो उस वक्त इन अमूरात को देखने की हरगिज जहां एक तरफ तालिबान ने अमन की बात की है, उन्होंने सबको अब सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात की बात की है, वही हालात जो अंदरूनी है अफगानिस्तान के, वहां अभी भी लोग जो है भाग रहे हैं। आप जो हमारी तस्वीरें हम तक पहुंच रही, किस तरह लोग वहां से निकल रहे हैं, तो क्या ये बैरून मुल्क के लोग हैं या अफगानिस्तान से ही इनका ताल्लुक है जो वहां से निकल रहे हैं? देखिए अफगानिस्तान में न सिर्फ पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मुल्क के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, बल्कि यूरोपियन ममालिक के भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि एटीएम मशीन के बाहर बहुत रश था और लोग पैसा खर्च करने, पैसा निकालने की कोशिश में लगे थे, और पाकिस्तान ने अपने एयर बेसिस खोल दिए, कहा कि जितने लोग आना चाहें वो पाकिस्तान में आ सकते हैं जब तक मामलात को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। इसी तरह जो दीगर ममालिक के लोग हैं, अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर एयर सर्विस का बाकायदा ऐलान किया जिसमें वो अपने जो वहाँ पर ऑफिशियल थे, अपने जो वहां पर लोग थे, उनको बाहर लाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हालांकि तालिबान के जो इस वक्त तर्जमान आला है उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी शख्स को कोई नुकसान न पहुंचे, और जो शख्स रहना चाहे अफगानिस्तान में वो रह सकता है, चाहे वो उसका यहाँ पर बिजनेस हो, उसकी तालीम हो, उसका कोई मामला हो। जो लोग जाना चाहते हैं वो आराम से निकल सकते हैं, उनके लिए रास्ते जो है हमवार किए जाते हैं। दीगर ममालिक में जिसमें चाइना से कुछ लोग हैं, पाकिस्तान से बड़ी तादाद है, भारत से एक अच्छी खासी तादाद है, और जो सफीरों के दफातर हैं, एम्बेसडर्स के, उनको क्लोज किया जा रहा है, वापस आने की कोशिश की जा रही है, और दीगर ममालिक के लोग भी जो अफगानिस्तान में इस वक्त इस मुश्किल दौर में फंसे हुए हैं। लेकिन एक बड़ा एटीट्यूड में आपने फर्क देखा होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने पहले ऐलान किया यह कोई मजहबी जंग नहीं है, यह कोई इक्तिसादी जंग नहीं है, बल्कि हकूक के सलब होने का मामला था जिसको वापस हासिल करने की कोशिश की जाएगी। जितने लोग
चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम तक तफसीलात पहुंचाने के लिए शुक्रिया। सईद तजुमुल बात कर रहे थे, बात हो रही थी अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। एक अमन का पैगाम जो है कहीं ना कहीं जो लीडरान है तालिबान के उन्होंने दिया, और साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। कई ममालिक के जो लीडरान हैं उनको खदशा था, उसको तालिबान लीडरशिप ने क्लियर किया है और एक अमन का पैगाम जरूर उन्होंने दिया है। नाज़रीन, इधर बात करें शहर श्रीनगर के हवाले से। 8वें मुहर्रम के पेश नजर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बंदिशें रहेगी और जो आज़ादारी का जुलूस जो कि मैसूमा या डलगेट की हम बात करें मुख्तलिफ इलाकों से निकलना है, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। आज जुलूस पे बंदिशें रहेगी, पाबंदी रहेगी, ये इंतजामिया ने फैसला लिया है। और अभी मैसूमा की अगर हम बात करें तो वहां से खबरें आ रही है कि नौजवान सड़कों पे आए थे जिन्होंने जुलूस निकालने की कोशिश की है, मगर उनको पुलिस ने जुलूस निकालने नहीं दिया है, उनको मुंतशिर किया गया है। हम कोशिश करेंगे हमारे साथी अमजद खान से राब्ता कायम करने की और उनसे ही सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे शहर श्रीनगर के हवाले से 8वें मुहर्रम के पेश नज़र किस तरह की सूरत हाल बनी है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में बंदिशें आज लगा दी गई है। अमजद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अमजद, खैर मकदम है आपका उर्दू खबरनामे में। सबसे पहले जरा बताइए कि आज बंदिशें काफी इलाकों में रखी गई है। अगर हम मैसूमा की बात करें, आबी गुजर की बात करें, डलगेट की बात करें, तो क्या कुछ सूरत हाल है मुख्तलिफ इलाकों की? क्योंकि अभी ये खबरें आ रही है कि मैसूमा में जुलूस निकालने की कोशिश की गई है मगर वहां से जुलूस को बरामद नहीं होने दिया गया। अमजद, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी अमजद के साथ, क्योंकि अभी ये खबरें आ रही है श्रीनगर के मैसूमा इलाके से। आप देख रहे हैं, विजुअल्स आप देख सकते हैं श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की। यहाँ पे तारे, खारदार तारे लगाई गई है सड़कों पे और लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है घूमने फिरने में, और साथ ही साथ जो जुलूस निकालने की कोशिश करें उनको भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। अमजद, आवाज पहुंच रही है आप तक? कोशिश हम लगातार करेंगे हमारे साथी अमजद के साथ राब्ता कायम करने के लिए, क्योंकि अभी खबरें आ रही है कि मैसूमा में नौजवानों ने जुलूस निकालने की कोशिश की थी, उनको जुलूस निकालने नहीं दिया गया है। वहां सूरत हाल कशीदा बताई जा रही है और नौजवानों को तितर बितर भी किया गया है। तो सूरत हाल जो है श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की, क्यों आज 8 मुहर्रमुल हराम है, आज आबी गुजर से एक बड़ा जुलूस निकलना था। ये हर साल कोशिश की जा रही, क्योंकि इस जुलूस की बात करें तो 30 सालों से मुकम्मल तौर पर इस जुलूस पे पाबंदी लगा दी गई है। और कुछ दिन पहले सरकार एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटमेंट आया था कि अब इस साल इस जुलूस को अलाउ भी किया जाएगा। फिर जो स्टेटमेंट सरकार का था जो उन्होंने दिया था उसको वापस भी लिया गया कि इस साल जुलूस फिर से नहीं निकालने दिया जाएगा। जो 8 मुहर्रम का जो एक बड़ा जुलूस जो है आबी गुजर से जो निकलकर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में जाता था। अमजद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अमजद, आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। अमजद, जरा बताइए सूरत हाल श्रीनगर की मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बंदिशें हैं और अभी खबरें आ रही है कि मैसूमा में कई नौजवानों ने जुलूस निकालने की कोशिश की थी। क्या कुछ सूरत हाल है मैसूमा की? देखिए रूप, आपको बताना चाहेंगे लगातार सुबह से ही श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में जहां पर आजादारी के जुलूस निकाले जाने थे, जिन इलाकों की अगर हम नाम ले, मैसूमा, आबी गुजर, टीआरसी, डलगेट, बटशाह ब्रिज, गवकदल और करालखुड़ इलाके में पहले से ही सुबह से ही लगातार बंदिशें लगी हुई थी। अभी से कुछ समय पहले मैसूमा के इलाके में एक जुलूस निकालने की कोशिश की गई, जिस जुलूस को पुलिस ने नाकाम बना दिया। और उससे पहले भी हमने देखा कि सुबह किस तरह से बटमालू के इलाके में, जहांगीर चौक के इलाके में धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया गया था। और अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये आबी गुजर का वो इलाका है जहां से आजादारी का जुलूस देखा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर भी देख पा रहे हैं तस्वीरों में हमारे पीछे की तार बांधी गई है, पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है और किसी तरह के आजादार को गली में आकर के किसी तरह का कोई जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इससे पहले एक ऑर्डर सामने आया था जिसमें जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने कहा था कि लगभग 3 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आजादारी के जुलूसों को इजाजत मिलेगी और आजादार बाहर आकर एक जुलूस निकाल सकते हैं। कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। उसके बाद काफी तनकीद का सामना करना पड़ा जम्मू कश्मीर के प्रशासन को, शिया लीडर्स की तरफ से भी, जिसके बाद प्रशासन ने ऑर्डर में थोड़ा सा बदलाव किया और कहा कि आजादारों को परमिशन देनी है या नहीं ये जिला प्रशासन खुद देखेगा। यानी रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला करेंगे कि प्रशासन को उन्हें इजाजत दी जाएगी प्रोसेशन निकालने की या नहीं। लेकिन श्रीनगर के अंदर जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार सुबह से देख रहे हैं, इससे यही मालूम पड़ता है कि शायद
बाद जिला प्रशासन ने किसी तरह की इजाजत नहीं दी है किसी भी प्रोसेशन को, और कहीं अमजद जरा ये भी बताइए, मैसूमा को छोड़कर किन किन इलाकों में आज बंदिशें रखी गई है? और देखिए, जब हम लोग इलाकों की बात करें, सबसे पहले जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये आबी गुजर इलाका है लाल चौक का। इसके साथ साथ मैसूमा की बात कर लीजिए, बटमालू की बात कर लीजिए, टीआरसी डलगेट की बात कर लीजिए, स्ट्रेच को एंड टू एंड बंद कर दिया गया है। उसके बाद बटशा कदल के आसपास के इलाकों में पूरी रेस्ट्रिक्शन हैं। गव कदल, मैसूमा और करालखोड़ इलाके में भी लगातार जो बंदिशें हैं वो देखने को मिल रही हैं लगातार पूरे श्रीनगर के इस इलाके में। तो ट्रैफिक की क्या कुछ सूरत हाल है शहर श्रीनगर की, या इन इलाकों क्या एलो किया जा रहा है ट्रैफिक को? देखिए, सबसे पहली कोशिश तो यही है प्रशासन की कि जो जुलूस है उसको गलियों के अंदर तक ही सीमित रखा जाए, क्योंकि आप ये भी देख पा रही हैं कि आबी गुजर की गली के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगी गई हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ की हम बात करें तो वहां पर जो ट्रैफिक है नॉर्मल लाल चौक का, एमए रोड का, वो फ्लो कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम डलगेट की तरफ बात करते हैं तो अभी से कुछ समय पहले डलगेट में भी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक में थोड़ी सी रुकावट आई थी, लेकिन उसे बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और जितने भी जुलूस निकालने वाले लड़के थे जो आजादार थे उन्हें पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। खासतौर से अभी से कुछ समय पहले मैसूमा के इलाके में एक जुलूस बाहर आया था जिसमें जितने भी आजादार थे उन्हें पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया, हिरासत में ले लिया, और एरिया में जो ट्रैफिक था उसको दोबारा से एक बार बाहर कर दिया। चलिए अमजद, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी अमजद बात कर रहे थे और बात हो रही थी 8वें मुहर्रम के जुलूस के हवाले से। नौजवानों ने कोशिश की थी मैसूमा में आजादारी का जुलूस निकालने की, कई नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और मुख्तलिफ इलाकों में शहर श्रीनगर के वहां पे आज बंदिशें हैं। 8वें मुहर्रम के जुलूस को इस साल भी अलाउ नहीं किया जाएगा, बरामद नहीं होगा इस साल भी 8वें मुहर्रम का जुलूस। नाज़रीन, आप उर्दू खबरनामा देख रहे हैं। बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। कल भी हमने खबरनामे के जरिए आप तक तफसीलात पहुंचाई थी, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो रिपोर्ट पेश की थी। और आज की अगर हम बात करें तो माहौलियात में एक नई झलक जो है देखने को मिल रही है। मौसमी गर्मा में भी अब बर्फबारी हुई है, कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। जैसे सोनमर्ग की बात करें, गुलमर्ग के अफरवट की बात करें तो हल्की बर्फबारी जो है हो गई है। 16 बरस के बाद दर्जे हरारत में कमी देखने को मिल रही है। अगस्त के महीने की हम बात कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में गुज़श्ता शब कम से कम दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। ये रिकॉर्ड किया गया है जो कि साल 2005 के बाद माह अगस्त में जो दर्जे हरारत में कमी जो देखने को मिल रही है। इधर बात करें, टूरिस्ट भी जो है वारद कश्मीर हो रहे हैं। गुलमर्ग की बात करें या सोनमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, मगर मौसम में तब्दीली, तो महकमे मौसमियात इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, हम अपने साथी इरफान फाजिल के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और उनसे ही सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। इरफान, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। मौसम में तब्दीली, माह अगस्त में भी अब बर्फबारी हो रही है, तो क्या कहना है जो महकमे मौसमियात के जिम्मेदारान है इस हवाले से? सईद रूफ, अगर मैं बात करूं तो 16 साल के बाद इस तरह की सर्द तरीन रात जो है उसे रिकॉर्ड किया गया है। जिस तरीके से मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था और ह्यूमिड जो है काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और मौसमी महकमात की बात करें तो उनका भी मानना था कि मानसून पे कहीं ना कहीं बारिश या साथ साथ थंडरस्टॉर्म्स के भी स्ट्राइक होगी, वो चीजें भी देखने को मिली है। मगर तकरीबन जिस तरीके से आपने 12.5 सेंटीग्रेड की बात की है, और अगर देखा जाए तो तकरीबन 16 साल पहले भी इसी तरह की सर्द तरीन रात जो है वो वादी कश्मीर में मौसमी गर्मा में भी रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करें तो अपर रीचेस या हाई ऑल्टीट्यूड बेसिस जो है, खास तौर पर देखा जाए जोजिला टॉप है या अफरवट टॉप की मैं बात करूं, गुलमर्ग के साथ साथ अगर देखा जाए जितने भी हाई रीचेस मैक्सिमम एरियाज है वहां पर हल्की बर्फबारी हुई है। और साथ साथ अगर देखा जाए अमरनाथ बाबा बर्फानी अमरनाथ केव पे, वहां पे भी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मौसम में तब्दीली यानी कह सकते हैं कि थोड़ी सी गिरावट और साथ ही साथ सर्द तरीन रात भी देखने को मिल रही है। और खास तौर पर मौसमी महकमियात का भी यह मानना है कि आज कई सालों के बाद इस तरह का जो मौसम है वो देखने को मिला है। और आने वाले दिनों में मौसम थोड़ा खुश भी रहेगा, ड्राई भी रहेगा, मगर कह सकते हैं कि मौसम में थोड़ी सी ठंड जो है वो देखने को मिल रही, क्योंकि लोग काफी ज्यादा गर्मी की वजह से परेशान हो गए थे। क्योंकि काफी ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अगर देखा जाए पिकनिक स्पॉट्स पे भी गर्मी जो है वो काफी बढ़ गई थी, जिसमें पहलगाम की मैं बात करूं, दोदपथरी की बात करूं, गुलमर्ग की बात करूं। मगर तकरीबन इस बर्फबारी ने मौसम में गिरावट यानी ठंड का इजहार कर दिया है और आने वाले टाइम में मौसम थोड़ा बिल्कुल। इरफान बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इरफान फाजिल बात कर रहे थे मौसम में तब्दीली और जो यहाँ पे गर्मी थी, गर्मी से लोगों को थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिली है, दर्जा हरारत में कमी देखने को मिल रही है और साथ ही कई इलाकों से जो पहाड़ी इलाके वहाँ पे बर्फबारी की भी खबरें मौसूल हो रही है। नाज़रीन, खबरनामा आप देख रहे हैं।
तो खबरनामे में जरा बात करेंगे अब तामीर व तरक्की के हवाले से और सरकार के रोल के हवाले से भी बात करेंगे। हंदवारा का ये इलाका है और हंदवारा में कायम शेर कश्मीर चिनार पार्क जो है वो काफी सालों से वहां काफी सालों पहले बनाई गई थी और लोगों के लिए सैर तफरी का सामान बना हुआ था। लोग शाम को इस पार्क में टहलने जाते थे और इस पार्क की एक तवारीखी हैसियत भी रही है, क्योंकि हंदवारा की अगर हम जो दीनी इज्तिमात की बात करें वो भी इसी पार्क में हुआ करते थे, सियासी इज्तिमात भी इसी पार्क में हुआ करते थे और लोग भी मुख्तलिफ इलाकों से आके इस पार्क में सैर तफरी के लिए आते थे। अब ये पार्क जो है शेर कश्मीर चिनार पार्क खस्ता हो चुकी है। आप विजुअल्स देख सकते हैं, ये इंतजामिया वहां की है, उनका रोल और खासकर फ्लोरिकल्चर महकमा का रोल जो है वो देखने लायक है कि इस पार्क की क्या हालत बनी हुई है। बड़े बड़े चिनार इस पार्क में लगे हुए हैं जिसकी वजह से चिनार पार्क का नाम दिया गया है। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ और जो खासकर महकमे फ्लोरिकल्चर के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया है इस पार्क को न मेंटेन करने के हवाले से, और दूसरा कि इसको डस्टबिन बनाया गया है इस हवाले से। लोग क्या कह रहे हैं, हम लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो पार्क है ये एक फेस इस वक्त है, हर कोई यहाँ पे आता है बैठने के लिए, क्योंकि ये चिनार पार्क कहलाती है। वजह इसकी यही है कि यहाँ पे कोई भी आकर दिन में थक जाता है तो यहाँ पे बैठता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे कोई भी बैठने की जगह नहीं है। बिल्डिंग्स खस्ता हाल पड़ी हुई है, कहीं पे भी आप देखें कि मेंटेनेंस नहीं है। इससे पहले ये बाद इस पार्क का क्या हाल है वो हमारे सामने है। तो ये यहाँ के दुकानदारों से भी अपील की जाती है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी ये हाथ जोड़कर अपील है कि वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है यहाँ पे वो ना करवाएं, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कूड़ा करकट फेंका जा रहा है या फिर इस तरह के गार्बेज को यहाँ पे जमा किया जा रहा है, इससे बीमारियाँ तो उठेंगी ही उठेंगी। और दूसरी तरफ से जो हमारा जो एक घर है, जिसको हम लोग घर कहते हैं, यह ज़मीन हमारा घर है, तो इस तरह से ये भी खस्ता होती जाएगी। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोगों को अवेयर करें। और यहाँ पे पूरा जो ये पार्क है, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी चीज़ बन रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी बन रही है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपनी निगरानी में रखे और उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स जो है उनको लगाए, ताकि वहाँ पे जो लोग हैं वो उस तरह के डैमेज को करने से रुक जाए। क्योंकि देखिए हम बाहर रहे हैं, मैं लगभग 20 साल बाहर रहा, तो मैंने देखा है कि बाहर की दुनिया में जो है हर चीज़ को संभाला जाता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी और पब्लिक के द्वारा भी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देती है और ना ही पब्लिक ध्यान देती हो, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है फिर यहाँ पे पब्लिक को ही भुगतना पड़ता है। देखिए, फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द गुलिस्तान टीम for conducting such awareness programs, and second thing is that the only message that I want to give to the entire media, especially in Kashmir, कि वो इस तरह की स्टोरीज को कवर करे ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक ये बात पहुंच जाए और कोई ना कोई रिजल्ट हमारे सामने आ जाए। चलिए, ये तो हंदवारा के नौजवान बात कर रहे थे इस पार्क के हवाले से। इधर बात करें कलारुस कुपवारा का इलाका, बंगडूरू इलाका जो है कलारुस कुपवारा का, वहां के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम है और कई दहाइयों से ये इलाका जो है बुनियादी सहूलियत से महरूम है। ना इलाके में बिजली का कोई निज़ाम है, ना पीने की पानी के हवाले से इनके लिए कोई इंतजामात रखे गए हैं और ना ही इलाके में सड़कें तामीर की गई है। इलाके में अगरचे एक सरकारी स्कूल बनाया भी गया है मगर उसकी हालत जो है काफ़ी खस्ता दिखाई दे रही है। वहां की आवाम जो है, वहां के जो लीडरान हैं उनके खिलाफ भी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां की जिला इंतजामिया या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके खिलाफ भी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि इलाका जो है बुनियादी सहूलियत से महरूम है, मगर सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। आप देखिए वहां के लोग इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोगों की बात, वहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, सरपंच है या बाकी आम लोग हैं, उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं हम आप सुनिए। मैं मीडिया वालों की, खासकर गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन लोगों ने आज मीडिया पर ये हमारा इलाका लाया और आज हमारे में आप मौजूद हो। सबसे पहले मैं बात करता हूं एजुकेशन की। एजुकेशन का यहाँ ये हाल है कि यहाँ जो टीचर वगैरह हैं वो 11 बजे कभी आते हैं, जब कभी स्कूल खुले, 2 साल से तो स्कूल ही नहीं खुले, अब कभी बोलते हैं कि कम्युनिटी क्लास लेते हैं, 11 बजे आते हैं और 12 बजे चले जाते हैं, जबकि उन बच्चों का अटेंडेंस भी नहीं होता। बच्चे हमारे न माल के रहे, न हमारे बच्चे जिम्मेदारी के रहे, न हमारे बच्चे स्कूल के काबिल रहे। क्या स्कूल है इस इलाके में? हमारा स्कूल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है,
जबकि गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले बने थे वो स्कूल उस समय यहाँ सरकुली और ये दरमियान में बनाया, जो कि यहाँ से 4 किलो, वहाँ 3 स्कूल बन गए और यहाँ के लिए स्कूल अभी तक नहीं आया। हमारे बच्चे वहां ही जाते हैं, जबकि उनको 1 घंटा 2 घंटे यहाँ से जाने में लगते हैं और 2 घंटे आने में लगते हैं, और वहां उनकी पीरियड पढ़ाने का टाइम क्या है, 15 मिनट या 20 मिनट, जिसमें वो अटेंडेंस करते हैं। मैं यहाँ का मकामी सरपंच हूँ। आज तो गवर्नमेंट ने भी पावरफुल किया है पंचायतों को, लेकिन ये जो भंगडोरी है ये एक दरिंदा मांग थी, इसमें तो पहले था ही कुछ भी नहीं। मैं यही कहूँगा ये ना होने के बराबर है, लेकिन इन लोगों का हक बनता है। बिल्कुल जनाब, जो कुछ भी मेरे तक होगा, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट में भी जाता हूँ, मैं इन्हीं लोगों की दाद रसी लेकर जाता हूँ। उधर से भी नरेगा का कुछ मनरेगा का कुछ काम लाया है, वो 5 लाख आया था हमें, वो भी दिया किसको, इसी रोड को, लेकिन उससे तो ये पूरी होगी नहीं सर जी। वो तो बिल्कुल मसाले गरीब से गेम है, इतना बड़ा काम तो उसमें कोई होगा भी नहीं जनाब। लेकिन मैं भी अपनी तरफ से चलिए, बंगडूरी क्लारुस को फर्क है, लोगों की फरियाद के इलाके को नजरअंदाज किया गया है, इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। जो आज के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इलाके के हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ आवाज मिला रहे हैं कि लोगों की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से इलाका जो है बुनियादी सहूलियत से महरूम है। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के खबरनामे से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।